आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का नया सिलेबस। हेलो एवरीवन, दिस इज मी और वंश भैया। और आज से हम सीबीएसई ने जो नया सिलेबस रिलीज किया था क्लास 9th के लिए उसे स्टार्ट करने वाले हैं। सिलेबस तो उन्होंने रिलीज कर दिया था बट अभी तक उन्होंने बुक्स नहीं रिलीज करी। बट हमें जो बाहर की बुक्स हैं पब्लिशर की, उन बुक्स के अकॉर्डिंग हम चलते हैं क्योंकि उन्होंने सिलेबस में सब कुछ बता दिया था। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है दैट इज अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। अब तक तुम एसएसटी पढ़ते आए हो, तुमने ज्योग्राफी भी पढ़ी है, हिस्ट्री भी पढ़ी है, सिविक्स भी पढ़ी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है। 90% को अब तक ये नहीं पता ये जो सोशल साइंस है ये असल में क्या चीज है। ये जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस का ये असल में है क्या, इसके अंदर हम पढ़ते क्या हैं और क्यों पढ़ते हैं। अब तक स्कूल में जैसा बताया चलते आए हैं, ये राजा था, वो राजा था, ऐसा होता है, वैसा होता है, सब करते हैं। बट किसी को ये नहीं पता ये जो सोशल साइंस है ये असल में क्या चीज है और इसे असल में पढ़ा क्यों जाता है। व्हाट डू वी स्टडी इन एसएस, यानी हम सोशल साइंस के अंदर पढ़ते क्या है, व्हाई डू, क्यों पढ़ते हैं और इसे पढ़ने का हमें क्या बेनिफिट मिलता है, हमारी क्या मदद इसके अंदर होती है, क्यों पढ़ते हैं। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज इमेजिन करिए कि एक कंट्री है या एक एरिया है जहां पर कोई भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई मनी सिस्टम नहीं है कि पैसा लेन देन कैसे होगा, आप सामान कैसे खरीदोगे, कुछ भी। और लोगों के बीच में कोई भी कोऑपरेशन नहीं है, यानी कोई एक दूसरे की बात नहीं मानता, एक दूसरे की नहीं सुनता। सो वो देश क्या चल पाएगा? विल दिस कंट्री सर्वाइव? क्या ये कंट्री चल पाएगी? ऑब्वियसली सी आंसर होगा नहीं, ये कंट्री नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि देयर इज नो सोसाइटी। अब सोसाइटी का मतलब क्या होता है? जहां पर जो ह्यूमंस है यानी इंसान है वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, चीजों को शेयर करते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर कर चलते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलते हैं, उसे हम बोलते हैं ह्यूमन सोसाइटी। अब अगर कोई एक ऐसी कंट्री होगी जहां पर लोग मिलजुल कर चलते ही नहीं है तो क्या वो सरवाइव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। अब उसको मिलजुल कर चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सोशल साइंस की। समझ आ रही है बात? एक सोसाइटी बनाने के लिए, लोगों के लिए रहने के लिए एक कंडीशन बनाने के लिए हम सोशल साइंस को पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट बिल्कुल डीप में यहां पर समझने वाले हैं हर एक एस्पेक्ट को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही समझते हैं, व्हाट इज सोशल साइंस। ये जो सोशल साइंस है ये होती क्या है? सोशल साइंस इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये कीवर्ड्स हैं, ये तुम्हें लिखने ही लिखने हैं। ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी का मतलब क्या है कि इंसान से रिलेटेड जितनी भी बाहर की चीजें हैं वो सारी हम ह्यूमन सोसाइटी के अंदर पढ़ते हैं। जैसे बायो या साइंस के अंदर आप क्या पढ़ते हो कि एक ह्यूमन का उसकी बॉडी के साथ अंदर क्या रिलेशन है, उसकी ऑर्गन्स के साथ उसका क्या रिलेशन है। बट सोशल साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं ये जो इंसान है इसका बाहर की दुनिया के साथ क्या रिलेशन है, इसका गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन है, बाहर के लोगों के साथ क्या रिलेशन है, सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, पैसा, हमारी इकोनॉमी, जिस तरीके से हमारे पास पैसा आता है वो कैसे आता है, क्यों आता है, कैसे ज्यादा पैसा आता है, कैसे कम पैसा आता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी कि ह्यूमन जो है वो इन्वायरमेंट के साथ कैसे रहता है वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। बाकी की दुनिया के साथ वो कैसे रहता है वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब देखिए, लोगों के साथ, गवर्नमेंट के साथ, सोसाइटी के साथ, ये हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं और पोल साइंस सोशल साइंस का पार्ट है। ये सारी चीजें, उनके जो रिलेशन है, ये सारे रिलेशन ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब तक तुम्हें सिर्फ ये चीज समझनी है कि ये जो ये जो सोशल साइंस है इसका मतलब क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर रिलेशनशिप। यानी जो ह्यूमन है उसका बाहर की दुनिया के साथ क्या रिलेशन है। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल एंड कैन नॉट लिव अलोन। अब क्यों पढ़ते हैं हम ह्यूमन का रिलेशन? क्यों हम कहते हैं कि मेरा रिलेशन बाहर की दुनिया के साथ? क्योंकि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, यानी ह्यूमन कभी भी अकेला नहीं रह सकता। जब वो पैदा होता है वो फैमिली के साथ रहता है, बड़ा होता है, स्कूल जाता है, वहां पर काफी सारे बच्चे होते हैं, कॉलेज जाता है, वहां पर बच्चे होते हैं, जहां पर काम करता है वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। सो वो हमेशा दूसरी चीजों से घिरा रहता है, वो कभी भी अकेला नहीं रह सकता। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हम
सोशल साइंस को पढ़ते क्यों हैं? वाई डू वी स्टडी सोशल साइंस? इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। ये हमें खुद को समझने में मदद करती है कि हम क्या हैं, हमारी सोसाइटी को समझने में मदद करती है और इस दुनिया को समझने में मदद करती है। किस तरीके से करती है? सबसे पहले हम अपनी सोसाइटी को समझते हैं। ये जो हमारी सोसाइटी है ये काम कैसे करती है, अपनी सोसाइटी को समझते हैं। इसके अंदर लोग रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कैसे चलते हैं, काम कैसे करते हैं। अब देखिए, हमारी गवर्नमेंट ने क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। तो उन्होंने कहा है आप सबको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलने हैं। वो किसके अंदर हम पढ़ते हैं? सोशल साइंस के अंदर। ठीक है, हाउ टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बना जाता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर सोसाइटी में हिस्सा लेकर, इलेक्शंस में हिस्सा लेकर। वो किसका पार्ट है? सोशल साइंस का पार्ट है। नेक्स्ट क्या? टीचर्स टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। हमारी सोसाइटी के अंदर, अगर आप इंडिया के अंदर भी मान लो, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के, बहुत सारी लैंग्वेज के, बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं। वो हमें सिखाती है कि हमें जो है क्या रिस्पेक्ट करना चाहिए डाइवर्सिटी का, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ टॉलरेट यानी एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर हमें चलना चाहिए। यह सब हम किसके अंदर समझते हैं? सोशल साइंस के अंदर। हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं जिसके अंदर इलेक्शंस होते हैं, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलना है। ये सारी चीजें आप डिटेल में देखोगे आगे। हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर राइट्स एंड ड्यूटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी ड्यूटीज लिखी गई हैं, हमारे राइट्स लिखे गए हैं, हमारे अधिकार क्या है, हमें क्या क्या ड्यूटीज करनी है अपने देश के प्रति, वो सब किसके अंदर आती है? सोशल साइंस के अंदर। तो हमें ये समझने में मदद करती है। दूसरा क्या है? रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में मदद करती है। पोल्यूशन हो रहा है किसी देश के अंदर, तो वो पोल्यूशन किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, वो हम सोशल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। ज्योग्राफी के अंदर कहीं पर बाढ़ आ चुकी है, वो किस चीज के अंदर हम पढ़ते हैं? ज्योग्राफी के अंदर। ज्योग्राफी का मतलब है हम अर्थ से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं जो ह्यूमंस को इफेक्ट करती हैं। अब अगर हम देखेंगे कि एक एरिया में बाढ़ क्यों आ रही है, किस तरीके से बाढ़ आ रही है, क्या रीजन है बाढ़ आने के, तो हम उस बाढ़ आने को सोल्व कर सकते हैं, वो हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स को, ट्रैफिक जाम क्यों होता है, ट्रैफिक जैम्स क्यों लगते हैं, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। सोसाइटी हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताती कि दुनिया के अंदर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हमें समझाती है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाती है कि हमें एक देश के प्रति हमारी क्या ड्यूटीज है, हमें कैसे लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है। सोशल साइंस के अंदर ये बताते हैं कि आपको एक दूसरे के साथ किस तरीके से रहना है, अपने देश के साथ किस तरीके से रहना है, इस दुनिया के साथ किस तरीके से रहना है। ये सारी चीज हमें सोशल साइंस बताती है, यानी हमसे बाहर की सारी दुनिया हमें सोशल साइंस समझाती है। नेक्स्ट, सोशल साइंस हमने अब तक किताबों को देख लिया कि किताबों में ये चीज लिखी गई है। अब इसको थोड़ा सा डेली की रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है? पॉलिटिकल साइंस समझिए। अब आपने कॉकरोच जनता पार्टी देखी है, वो बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, कॉकरोच जनता पार्टी आ रही है। वो किसके पार्ट? वो लोगों के अधिकारों के बारे में बात कर रही है। एक पार्टी है वो इलेक्शन से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं? पॉलिटिकल साइंस के अंदर। पॉलिटिकल साइंस किसका पार्ट है? सोशल साइंस का पार्ट है। ज्योग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हमारी अर्थ के बारे में, एग्रीकल्चर कैसे होता है, ये जो सोइल्स होती हैं ये कितने टाइप की होती हैं, वेदर कंडीशन आप किसके अंदर देखते हो? ज्योग्राफी के अंदर। ज्योग्राफी किसका पार्ट है? सोशल साइंस का पार्ट है। इकोनॉमिक्स, आप अपनी डेली लाइफ में मनी और मार्केट का यूज करते हो ना, सामान खरीदने जाते हो, पैसा खर्च करते हो, ये सारी चीजें किसके अंदर पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स किसका पार्ट है? सोशल साइंस का पार्ट है। ऐसे ही जब आप सोचते हो कि हमारा देश इंडिपेंडेंट कैसे हुआ था, आजाद कैसे हुआ था, आज अगर हम इस देश के अंदर बैठे हैं तो ये देश ऐसा कैसे बना था, ये हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री किसका पार्ट है? सोशल साइंस का पार्ट है। ऐसे ही यहाँ पर ये हाइड हो चुका है, बट यहाँ पर लिखा गया है कि जब हमें हिस्ट्री के बारे में पढ़ना होता है कि आज से हजारों साल पहले या 100 साल पहले, 200 साल पहले हमारा देश कैसा था, हमारी दुनिया कैसी थी, वो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर। और हिस्ट्री किसका पार्ट है? सोशल साइंस का पार्ट है। सोशल साइंस हर जगह है हमारे पास। अपना आपका घर ले लो, वो भी सोशल साइंस से रिलेटेड है, धरती के ऊपर बना हुआ है ना। अब अगर जहां पर तुम्हारा घर है वहां पर पानी होता तो क्या तुम वहां पर घर बना सकते थे? नहीं बना सकते थे। वहां पर लैंड होनी जरूरी है। लैंड किसका पार्ट है? ज्योग्राफी का पार्ट है। ज्योग्राफी किसका पार्ट है? सोशल साइंस का पार्ट है। सोशल साइंस आपके हर एवरी स्पेयर यानी हर जगह आपके सोशल साइंस है।
अब सोशल साइंस है क्या, इसका यूज क्यों होता है, ये कैसे हमारी हेल्प करती है, ये सब देख लिया। अब देखते हैं इसके अलग अलग पार्ट्स जो तुम पढ़ते हो ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, अब तक तुम पढ़ते आए थे। अब तुम देखोगे वो हम पढ़ते क्यों हैं। सबसे पहला पार्ट है ज्योग्राफी। देखिए, जियो का मतलब पता क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, यानी अर्थ की स्टडी करना। वी स्टडी अबाउट अर्थ इन दिस ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर दुनिया के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीज है वो सब हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। ज्योग्राफी सोशल साइंस का पार्ट है। लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है लैंड के ऊपर जो अलग अलग तरीके की चीजें होती है ना, जैसे माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया, प्लेन्स हो गए, जहां पर हम रहते हैं ना वो प्लेन एरिया होता है, उन्हें प्लेन्स बोलते हैं, वो भी ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं। अलग अलग टाइप की सोइल्स होती हैं, वो भी ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। रिवर्स, वो भी हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। एयरपोर्ट्स के बारे में भी हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। एयरपोर्ट के स्ट्रक्चर या काम के बारे में नहीं, एयरपोर्ट कहां पर लगाया जाएगा, उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर। एक किस एरिया में एयरपोर्ट लगाया जाएगा, ठीक है। रोड्स कहाँ बनेंगे, रोड्स किस किस देश को किस किस शहर को कनेक्ट करेंगे, वो सारी चीजें हम ज्योग्राफी के अंदर देखते हैं। सोइल्स के बारे में हम ज्योग्राफी के अंदर देखते हैं। रिसोर्सेज, यानी हमारी जो जरूरत का सामान होता है, अलग अलग जरूरत का सामान, वो भी हम कहाँ पर देखते हैं, ज्योग्राफी के अंदर। सो ज्योग्राफी हम स्टडी क्यों करते हैं? इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सराउंडिंग एंड द वर्ल्ड बेटर, यानी ये हमें हमारे आसपास की चीजें समझने में मदद करती है। हम रहते हैं लैंडफॉर्म्स के अंदर, हमारा खाना मिट्टी से आता है, हम अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज यूज करते हैं, पानी, हवा, सनलाइट, ये हमें हमारी सराउंडिंग समझने में मदद करता है। हेल्प अस टू यूज रिसोर्सेज वाइजली एंड प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। देखिए, जो पानी है वो एक रिसोर्स है। अब पानी अनलिमिटेड तो है, बट जो यूज करने का पानी है, जो पीने का पानी है, वो सिर्फ लिमिटेड है। अब ज्योग्राफी हमें बताती है कि हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर जो बहुत लिमिटेड पानी है, तो अगर आप इसे गलत तरीके से यूज करोगे तो ये एक टाइम पर आकर वेस्ट हो जाएगा। तो आपको पानी को अच्छे तरीके से यूज करना पड़ेगा, ये भी हमें ज्योग्राफी बताती है। अगला क्या है? हेल्प अस टू प्लानिंग, हमारी सिटी की प्लानिंग करने में। जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ सबसे प्लान सिटी है, उसे हम अर्बन प्लानिंग बोलते हैं। एक शहर को प्लान करना, कहाँ पर पेड़ पौधे आएंगे, कहाँ पर रोड आएगा, कहाँ पर घर बनाए जाएंगे, कहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, कहाँ पर पार्क बनाए जाएंगे, ये सब हम ज्योग्राफी के अंदर देखते हैं, ठीक है। अर्बन प्लानिंग जो है वो ज्योग्राफी का पार्ट है। और ज्योग्राफी किसके अंदर आती है? सोशल साइंस के अंदर। तो हमें तो समझने में मदद कर रही है हमें किस तरीके से रहना है अपने देश के अंदर, हमें अपने शहर के अंदर किस तरीके से रहना है, अपने शहर को किस तरीके से बनाना है। हेल्प अस टू प्रिपेयर फॉर नेचुरल डिजास्टर एंड हेल्प अस टू रिड्यूस देयर इम्पैक्ट। अब अर्थ अगर मान लो बाढ़ आ चुकी है या अर्थक्वेक आया है, वो अर्थक्वेक किसकी कारण आया है? अर्थ के कारण आया है, अर्थ के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो भी हमें किसके अंदर पढ़ने को मिलता है? ज्योग्राफी के अंदर। कि ये जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, पहाड़ की ढलान गिर जाना, लैंडस्लाइड हो जाना, बाढ़ आ जाना, ये क्यों आती है और इनसे बचा कैसे जा सकता है, वो भी हम ज्योग्राफी के अंदर देखते हैं। हेल्प अस टू हेल्प इन आवर फ्यूचर करियर्स फील्ड लाइक मैप, प्लानिंग, रिसर्च एंड मोर। अगर आपको अपनी जिंदगी में एक प्लानर बनना है, ये जो गूगल मैप्स होते हैं, ये कौन प्लान करता है? देखिए, गूगल मैप का ऐप वगैरह तो इंजीनियर्स बनाते हैं, बट उनको डिजाइन कौन करता है? अर्बन प्लानर या कार्टोग्राफर। ये कार्टोग्राफर किसको पढ़कर बनते हैं? ज्योग्राफी को पढ़कर बनते हैं। सो अलग अलग फील्ड्स में आपकी ये मदद करते हैं। अब अलग अलग ब्रांचेस पढ़ रहे थे, तो सेकंड ब्रांच है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। अभी अगर आपको ये समझ, थोड़ा सा कोशिश करना समझने की, बट अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, बट बहुत ध्यान से यहां ध्यान रखना। सबसे पहला क्या है? इकोनॉमिक्स लोगों को क्या चीज बताती है? सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स हमें बताती है हमें अपने रिसोर्सेज किस तरीके से मैनेज करने हैं। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है और हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। समझिए, रिसोर्स का मतलब क्या होता है? जो हमारी जरूरत पूरी करता है, ऐसी चीज जो हमारे लिए यूजफुल होती है। आप इसका एग्जांपल लीजिए, यहां पर पैसा, ठीक है। अब पैसा क्या आपके पास अनलिमिटेड है? नहीं है ना। रिसोर्सेज, पैसा आपके पास कैसा है? लिमिटेड है।
मान लो आपके पास 500 रुपए हैं, आप एक मेले में गए, आपके पेरेंट्स ने दिए। अब आपकी जो वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड है, यानी आप चाहते हो मैं मेले के अंदर से सब कुछ खरीद लूं, मैं अच्छा खाना भी खा लूं, मैं वहां पर घूम भी लूं, मैं खिलौने भी खरीद लूं, सामान भी खरीद लूं, मैं झूले भी ले लूं। तो आप चाहते तो सब कुछ हो, बट उसको करने के लिए आपके पास पैसा सिर्फ लिमिटेड है। तो यहां आती है इकोनॉमिक्स कि आप उस लिमिटेड पैसे को किस तरीके से मैनेज करोगे अपनी चॉइसेस बनाने के लिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, मुझे क्या बेनिफिट होगा क्या नहीं। अब 500 रुपए में आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ये चीज देखोगे कि मुझे कहाँ बेनिफिट होगा, मैं 500 रुपए कहाँ सबसे बेस्ट खर्च करूं कि मेरा सबसे ज्यादा फायदा हो। अगर मैं 500 रुपए के झूले लूंगा तो सिर्फ वो झूले आज खत्म हो जाएंगे लेकर। अगर मैं 500 रुपए के कुछ सामान खरीदूं, कुछ अच्छा सामान खरीदूं जो मेरे ज्यादा लंबे समय तक मदद कर सके, शायद वो बेटर होगा। या मैं इन 500 रुपए का कुछ खा लूं, वो बेटर होगा। तो आप चाहते तो बहुत कुछ हो, तो आप यहां पर क्या करोगे वो इकोनॉमिक्स बताएगी। समझ रहे हो? ठीक है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, यानी ये जो सामान बनता है फैक्ट्रीज के अंदर, ये किसकी मदद से बनता है? इकोनॉमिक्स की मदद से। अब मैंने एक फैक्ट्री लगाई है एक एरिया के अंदर, मैं एक एरिया के अंदर फैक्ट्री तभी लगाऊंगा ना जब उस फैक्ट्री के अंदर बनने वाले सामान की डिमांड वहां पर होगी। अब मैंने एक ऐसे एरिया के अंदर मान लो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पानी बहुत ज्यादा है। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक पानी की फैक्ट्री लगा लूं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो उतनी ज्यादा नहीं चल पाएगी जितनी ज्यादा वो राजस्थान के अंदर चलेगी। ठीक है। सो हमने डिमांड समझी कि कहां पर डिमांड है और कहां पर हमें सप्लाई करना है, तो वो हम इकोनॉमिक्स के अंदर समझते हैं। आगे इकोनॉमिक्स के डिटेल में चैप्टर आएंगे तो टेंशन मत लो, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहां पर सिर्फ इतना समझिए कि जो इकोनॉमिक्स है वो हमारी मदद करती है कि अनलिमिटेड चीजों को, हमारी अनलिमिटेड जरूरतों को हम लिमिटेड चीजों से कैसे पूरी कर सकते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, पैसे से रिलेटेड चीजें ही तो पढ़ते हैं, क्योंकि मनी एक सबसे बड़ा रिसोर्स है। अब हम काम क्यों करते हैं? पैसे के लिए तो काम करते हैं। मार्केट एंड प्राइसेस हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि कहां पर मार्केट है, मार्केट के अंदर कितना रेट चल रहा है, वो रेट क्यों चल रहा है इतना, वो भी यहां पर आता है। अब देखिए, एक चीज के दाम कब महंगे होते हैं? जब उसकी सप्लाई कम हो जाती है। अब उस चीज को मैनेज करने के लिए प्राइसेस को बढ़ा दिया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हमारी इनकम कितनी है और हमें खर्च कितना करना चाहिए, वही हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक फैक्ट्री गुड्स एंड सर्विसेज किस तरीके से प्रोड्यूस करती है, उसके अंदर कितना पैसा लगता है प्रोड्यूस करने में, वो भी हम इकोनॉमिक्स के अंदर देखते हैं। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, गरीबी क्यों होती है, गरीबी को कम कैसे किया जा सकता है, वो भी हम इकोनॉमिक्स के अंदर देखते हैं। गवर्नमेंट का क्या रोल है इकोनॉमिक्स के अंदर, वो भी हम यहां पर देखते हैं। इकोनॉमिक्स डेली लाइफ में किस तरीके से तुम्हारी मदद करती है? देखिए, एक फैमिली है, वो डिसाइड कर रही है कि हमारी अगर मंथली इनकम 10,000 है तो हम इन 10,000 को किस तरीके से स्पेंड करें, वो इकोनॉमिक्स बताती है। एक शॉपकीपर है, उसने सोचा कि मैंने 10 रुपए का सामान लिया है तो मुझे इसे 15 रुपए में बेचना चाहिए या 12 रुपए में बेचना चाहिए, मुझे कब ज्यादा प्रॉफिट होगा, कब ज्यादा बेनिफिट होगा, वो किसके अंदर देखते हैं? इकोनॉमिक्स के अंदर। फार्मर चूज बेस्ड ऑन रेनफॉल, सोइल एंड, अब फार्मर है वो सोचता है अब मुझे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, अब मॉनसून आ रहा है, मॉनसून के अंदर पानी बहुत ज्यादा होगा, तो शायद मैं इस टाइम पर पैडी क्रॉप लगाऊं तो मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा किसी दूसरी क्रॉप लगाने के बजाय। तो फार्मर भी क्या कर रहा है? चॉइसेस बना रहा है ना। चॉइसेस, जहां पर भी हम चॉइसेस बनाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स हमने पढ़ लिया। हिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? अपने पास्ट के बारे में। अब पास्ट के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको लगा होगा भी बहुत सारे बच्चे, 90% बच्चे ये सोचते हैं कि हिस्ट्री पढ़ाने का हमें मतलब क्या है, हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं हमें, अब जो हो गया हो गया। बट ऐसा नहीं है। हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये हमारे पास्ट के बारे में बताती है। अब पास्ट के बारे में ये क्या बताती है? पास्ट के बारे में हमें बताती है मिस्टेक्स, कि पास्ट में हमने क्या गलतियां करी जिससे हमें नुकसान हुआ और आज हमें वो गलतियां नहीं करनी है।
पास्ट में क्या अच्छे डिसीजंस लिए गए, क्या अच्छी चीजें करी गई जिनसे हमें बेनिफिट मिला, जो चीज हम आज भी कर सकते हैं। सो व्हाई डज हिस्ट्री स्टडी, क्यों पढ़ते हैं? इट स्टडी सोसाइटी। हमें अपनी सोसाइटी के बारे में पता चलता है कि आज से पहले हमारी सोसाइटी कैसी थी और आज हमारी सोसाइटी कैसे है। कल्चर, हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, ये कहाँ से आया है। अब जरूरी है ना, आप हम लोग देखिए, ह्यूमन बिना कल्चर के नहीं रह सकता सॉरी, ह्यूमन बिना कल्चर के नहीं रह सकता। अब आप लोगों का कोई ना कोई कल्चर है, आप उस कल्चर से जुड़े हुए हो। कोई लोग गुजरात से है, कोई लोग बिहार से है, तो आप लोग अपने कल्चर से, क्या आप अपने कल्चर को छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। तो वो किसके अंदर पढ़ते हैं? हिस्ट्री के अंदर। इससे हमें पता लगता है जो हमारा कल्चर है वो कैसे डेवलप हुआ है। इट स्टडी इंस्टीट्यूशन एंड आइडियाज, यानी पुराने टाइम में जो गवर्नमेंट बनी थी, जो डिसीजंस बनाए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, किस तरीके से बना था, वो सारी चीजें हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं ताकि वहां से चीजें सीख कर हम आगे कुछ कर सकें। हमें फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में पता चलता है। हमारा जो आज देश आजाद बैठा है, ये आजाद कैसे हुआ था। अब जैसे देखिए, उस टाइम पर इंडियन के जो राजा थे, जो यहाँ पर रूल किया करते, उन्होंने क्या गलती करी थी? ब्रिटिशर्स के ऊपर विश्वास कर लिया था। तो आज हमें पता चला है कि किसी दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करना अपने देश को चलाने के लिए, तो उन्होंने देश का बुरा हाल कर दिया था। इट स्टडी हाउ थिंग्स चेंजेस ओवर द टाइम, यानी टाइम के साथ चीजें कैसे चेंज होती हैं। पहले इंडिया कैसा था और आज इंडिया कैसा है। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री इज टू गाइड अस इन द फ्यूचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने बताया, कि अपनी मिस्टेक से सीखना, कि हमने पहले क्या गलतियां करी हैं और आज हमें क्या गलतियां नहीं करनी है। सो इट हेल्प अस टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड मेक बेटर चॉइसेस इन द फ्यूचर। पुराने समय की गलतियां समझकर, पढ़कर, नए टाइम पर वो गलतियां दोबारा ना करना, वो हमें हिस्ट्री सिखाती है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? अपनी गवर्नमेंट के बारे में, अपने लॉज के बारे में, जो हमारे कानून बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, लेजिस्लेचर के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कौन बनाता है? हमारे एमएलए, एमपीज बनाते हैं। वो किस तरीके से बनते हैं? इलेक्शन से बनते हैं। वो सारा प्रोसेस पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। स्टडी अबाउट राइट्स, जो हमारे अधिकार है। आपने सुना होगा राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये सारी चीजें किसके अंदर पढ़ते हैं? हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी के बारे में, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, उसके बारे में कहाँ पढ़ा जाता है? डेमोक्रेसी है क्या? ये सारी चीजों के आपके पास डिटेल्ड चैप्टर आएंगे। गवर्नमेंट के बारे में डिटेल चैप्टर आएगा, डेमोक्रेसी के बारे में डिटेल चैप्टर आएगा, इलेक्शन के बारे में डिटेल्ड चैप्टर आएगा। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट पब्लिक पार्टिसिपेशन। जो पब्लिक है, जो जनता है, वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करती है एक सरकार के अंदर, इस देश के अंदर। वी स्टडी हाउ रूल्स आर मेड, रूल्स कैसे बनाए जाते हैं। वी स्टडी दैट आर अबाउट आर राइट्स, ये हमने पढ़ लिया इसके अंदर, यहाँ पर ये दो बार हो गया है। स्टडी करते हैं इलेक्शंस के बारे में, इलेक्शन किस तरीके से होते हैं, गवर्नमेंट काम कैसे करती है। अब यहां पर समझिए, गवर्नमेंट, लॉ, राइट, डेमोक्रेसी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये जितनी भी चीजें हैं ये किससे रिलेटेड है? ह्यूमन से। क्या इनमें से कोई भी चीज जानवरों के लिए की जा रही है? नहीं की जा रही ना। ज्यादातर चीजें और मेनली ये चीजें ह्यूमंस के लिए की जा रही है ना। और ह्यूमंस किसका पार्ट है? सोशल साइंस का पार्ट है। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ये सारी चीजें ह्यूमंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, एक इंसान के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। अब पॉलिटिकल साइंस का पढ़ने का मतलब क्या है? ये हमें एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाती है और हमारी सोसाइटी को बेटर करने में मदद करती है। देखिए, ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं हमारी जो अर्थ है वो काम कैसे करती है और हमें कैसे बेनिफिट देगी। हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कि पास्ट के अंदर कैसा हुआ था और आज हमें कैसा करना है। इकोनॉमिक्स के अंदर हम समझते हैं हमें कम चीजों को लेकर अच्छे डिसीजन कैसे बनाने हैं। और पॉलिटिकल साइंस हमें बताती है कि हमें एक देश के अंदर किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से उठना है, कैसे काम करना है, ताकि हम एक बेटर सोसाइटी बना सके अपने देश को। ये सारी चीजें पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। अब
हमने पॉलिटिकल साइंस को सोशल साइंस को समझ लिया है क्या, इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, क्यों है। अब इसे इंडिया से थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्या है, इंडियन पर्सपेक्टिव से देखते हैं इसे कि इंडिया के अंदर ये कैसे काम करती है। सबसे पहला, डाइवर्सिटी एंड सोसाइटी। हमारा जो इंडिया है उसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत तरीके के कल्चर है। तो जो सोशल साइंस है वो हमें यही चीज सिखाती है कि ये जो अलग अलग डाइवर्स कल्चर है इंडिया के अंदर, ये बना किस तरीके से है, इसकी रिस्पेक्ट कैसे की जा सकती है, इसके साथ हम कैसे चल सकते हैं। अब अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग लोग थे इंडिया के अंदर। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने सबके लिए अलग अलग रूल्स बनाए हैं, सबको उन्होंने इक्वालिटी दी है। उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे देश के अंदर लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। क्यों लेकर चलेंगे? क्योंकि हमें एक अच्छी सोसाइटी बनानी है, तो वो सोशल साइंस है। सेक्युलरिज्म इन इंडिया, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, जहां पर हम सारे धर्मों को इक्वली ट्रीट करते हैं और सबके लिए इक्वल राइट्स बनाते हैं। वो किसके अंदर पढ़ते हैं हम? पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो ये भी इंडिया के अंदर पॉलिटिकल साइंस चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड वैल्यूज, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, वो सारी चीज भी सोशल साइंस का पार्ट है। इंडिया के अंदर भी तो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो इंडिया और सोशल साइंस से रिलेट कर गया। हमारी हिस्ट्री आज कैसी है, पहले कैसी थी, वो सारी चीजें भी सोशल साइंस में है वो चीज। गवर्नेंस इन इंडिया, कि देश के अंदर जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम कर रही है, वो डिसीजन किस तरीके से बना रही है, लोग गवर्नमेंट के अंदर किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी। इन्वायरमेंट एंड लाइवलीहुड, इंडिया के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, लोगों का लाइवलीहुड कैसा है, यानी लोगों का जीवन यापन कैसा है, लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो लोग किस तरीके से नेचर के साथ जुड़े हुए हैं इंडियन, वो हम सोशल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। इकोनॉमिक लाइफ एंड डेवलपमेंट, इंडिया के अंदर डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है, लोगों की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, वो भी सोशल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। कंक्लूजन कहने का मतलब ये है कि हर जो चीज है हमारी लाइफ में वो सोशल साइंस से रिलेटेड है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो वर्ल्ड हो। सो सोशल साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर लाइव्स। सोशल साइंस हमारी जिंदगी को समझने का हमें मौका देती है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा देश किस तरीके से चल रहा है, आवर कंट्री किस तरीके से चल रही है, एंड मेक अस रिस्पॉन्सिबल, फेयर एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यानी हमारी मदद करती है कि हमें किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल, फेयर और इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाने चाहिए, किस तरीके से अच्छे डिसीजंस बनाने चाहिए ताकि हमारा भी भला हो और हमारी सोसाइटी का भी भला हो। सो ओवरऑल हमने देखा सोशल साइंस है क्या। सोशल साइंस एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन से रिलेटेड है, ह्यूमन के आसपास की चीजों से रिलेटेड है और उसकी मदद करती है एक अच्छी लाइफ बनाने में, एक अच्छी सोसाइटी बनाने में और अच्छे डिसीजंस बनाने में। ये था तुम्हारा सोशल साइंस। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी आने वाला है। इसी तरीके से शॉर्ट के अंदर आसान भाषा में हम फटाफट सारा सिलेबस को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर उसके बाद हम रिविजन्स करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।